जब हौसला बुलंद हो, जब हौसला बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गोल्डन स्टडी के इस न्यू लेक्चर में। तो हम लोग जो है पिछले लेक्चर में बाबू स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है उसके बारे में चर्चा किए थे। आज जो है इस लेक्चर में हम लोग मोलर चालकत्व के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। और उसी में फिर जो है तुल्यांकी चालकत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग जो है तुल्यांकी चालकत्व को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे चलेंगे मोलर चालकत्व की तरफ, ठीक। तो पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं। तुल्यांकी चालकत्व, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको बाबू जो है ये तुल्यांकी का अर्थ होता है बाबू समान या बराबर। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल, इक्वल बोलते हैं ना। तो अब शब्द उठता है कि जो है तुल्यांकी चालकत्व तो क्या होता है। तो अब बाबू इसको परिभाषित करते हैं पहले। तो बोलता है किसी वैद्युत अपघटन में, किसी वैद्युत अपघटन में, किसी वैद्युत अपघटन में एक तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार का चालकत्व को, चालकत्व बोलो या इसको हम लोग बोलते हैं चालकता भी बोलते हैं। चालकत्व किसी वैद्युत अपघटन में एक तुल्यांकी भार का चालकत्व को, तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। अब बोलता है वैद्युत अपघटन में एक तुल्यांकी चालकत्व। तो वैद्युत अपघटन क्या होता है बाबू, थोड़ा सा याद करो। हम लोग बता रहे थे 2 रॉड डाल देते हैं इसमें, इसमें क्या करते हैं विलयन ले लेते हैं। ये जो विलयन होता है बाबू ये CuSO4 हो सकता है, NaCl हो सकता है विलयन में मिला हुआ, या जो है CuSO4 हो गया, ZnSO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, ये वैद्युत अपघटन में मिला हुआ होता है, ठीक। तो अब बोलता है ये जो विलयन है इसका, इसमें जो वैद्युत अपघटन में एक तुल्यांकी चालकत्व का मतलब जो है जो होगा तुल्यांकी भार में। अब तुल्यांकी भार क्या होता है बाबू, जिस प्रकार से अणुभार होता है, जिस प्रकार से परमाणु भार होता है, ये परमाणु भार के समरूप ही होता है, उसी के बराबर ही होता है ये तुल्यांकी भार। तो अब बोलता है यही कि जो है एक तुल्यांकी भार में जितना मेरा करंट फॉलो करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जितना उसका चालकता होगा, उसी को हम लोग तुल्यांकी चालकत्व बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तुल्यांकी चालकत्व, ठीक। अब जो है इसको हम लोग जो है लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा से सूचित करते हैं। यानी कि इसको जो है जानने के लिए हम लोग लैम्डा का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति को जानने के लिए हम उसका नाम से पहचानते हैं, उसी प्रकार से तुल्यांकी चालकत्व को पहचानने के लिए एक नाम जो है दे दिया गया, लैम्डा से उसको सूचित करते हैं, लैम्डा से उसको पहचानते हैं, ठीक। तो अब हम लोग जो है इसका परिभाषा देख लिए। अब इसका हम लोग जो है ये देखते हैं, जो है एक्सप्रेशन डील करते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं।
अब देखो क्या करेंगे कि लैम्डा बराबर हो जाएगा लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा कापा गुना भी वॉल्यूम। लैम्डा क्या हो गया मेरा तुल्यांकी चालकत्व, और ये के क्या हो गया मेरा कापा, इसी को क्या बोलते हैं कप्पा। याद करो किसको हम लोग जो है नाम किसको नाम दिए थे कप्पा, ये के विशिष्ट चालकत्व को। अब ये तुम्हारा भी कहाँ से आया बाबू, तो ये भी बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटे सी। ठीक, तो ये सी जो है बाबू ये सांद्रता है, सांद्रता को दर्शाता है। अब कोई भी बाबू बिलियन बनाएंगे तो उसमें तो दो चीज़ रहेगा ना, थोड़ा सा याद करो। बिलियन अगर मेरा तैयार होगा बाबू तो उसमें विलय प्लस विलायक होगा ना। अब विलायक कुछ हो, लेकिन मेरा जो है जो विलय होगा वो विलय हो सकता है NaCl, H2SO4, CuSO4 हो सकता है ना। यही सब दोनों मिल के बाबू तब ना बनता था मेरा क्या वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय। ठीक, तो अब वही बोलता है ये क्या है सांद्रता हो गया। तो अब ये क्या है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भी बराबर हो गया, इसी को हम लोग जो है यहाँ पे लिखे हुए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा बिलियन का आयतन, क्या हो जाएगा बिलियन का आयतन हो गया ये। ठीक, अब कुछ नहीं करना है इसको, अब इसका इकाई को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इकाई अगर थोड़ा सा और इसको हम लोग जब डील करेंगे तो अब जो है इकाई को ज्ञात करो पहले, ऑटोमेटिक अब जो है यहाँ पे ही डील हो जाएगा ये। अब इकाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबका इकाई को रखेंगे ना। तो अब के बराबर क्या होता है, थोड़ा सा याद करो फॉर्मूला को। कप्पा बराबर क्या निकाल के दिए थे तुम लोग को L बटे R गुना A, याद आ रहा है R गुना A गुना हो जाएगा। ठीक, अब गुना क्या कर देंगे ये भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे लीटर को सेंटीमीटर से दर्शाते हैं, इसको ओम से, और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट होता है। अब वॉल्यूम एगो पर्सनल तो अकेला नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और सांद्रता को हम लोग किस में सूचित करेंगे मोल में। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको काट दो, कट गया, 1 सेंटीमीटर बच गया। 1 सेंटीमीटर यहाँ है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मोल इनवर्स हो जाएगा। ये किसका हो गया लैम्डा का इकाई। ठीक, अब लैम्डा क्या है तुल्यांकी चालकत्व है ना। ठीक, बस इतना ही है, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है। ये तुम्हारा बोर्ड में कम से कम जो है 2 नंबर में पूछ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये जो है तुम्हारा SI यूनिट पूछेगा। ठीक, अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा तो इसका पूछ देगा, इसको परिभाषित करें और उसका एक्सप्रेशन को डील करके बताएं। तो बस यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो अब हम लोग देखेंगे मोलर चालकत्व क्या, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। और
इसको मिटाते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट और इसमें है कि जो है देखते हैं इसमें, अगर हम लोग बिलियन में विलायक की मात्रा बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तनुता होता है, ठीक ना। तनु का मतलब हो गया कम, उसमें जो है विलय की जो मात्रा होगा कम होगा और विलायक की जो मात्रा होगा अधिक होगा। तो अब इसमें एक इफेक्ट पड़ता है बाबू कि अगर बिलियन को तनु बनाते हैं तो सांद्रता घट जाता है। थोड़ा सा याद करो, तनु का मतलब क्या होता है, तनु बिलियन तुम लोग को बताए थे, तनु बिलियन, सांद्र बिलियन, याद करना। तनु बिलियन का मतलब हुआ जो विलायक होगा बाबू, विलायक की मात्रा अधिक होगा और जो है मेरा बाबू विलय जो होगा, विलय की मात्रा कम होगा। और सांद्र में क्या होता था मेरा, विलायक की मात्रा कम और सांद्र की जो है विलय की मात्रा जो होता है, विलय की मात्रा अधिक। थोड़ा सा याद करो, अगर बताए थे तुम लोग को एग्जांपल भी दिए थे कि पानी और चीनी का जो है मिश्रण ले लेते हैं तो पानी मेरा क्या हो गया, विलायक हो गया। पानी जो है मेरा बाबू वो क्या हो गया, विलायक हो गया। और ये मेरा चीनी जो है ये क्या हो गया, विलय हो गया। अगर पानी को अगर हम लोग ज़्यादा मिलाएंगे, चीनी को कम मिलाएंगे तो उसका जो उसमें मिठास रहेगा, कम मीठा लगेगा। अगर हम लोग कम पानी को रखते हैं, यानी विलायक को हम लोग कम रखते हैं और जो है ये जो विलय है बाबू, यानी इसमें जो है चीनी को हम लोग जो लेंगे, यहाँ पानी कम लेते हैं और यहाँ चीनी की मात्रा अधिक लेते हैं तो तुमको वहाँ मीठा ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। तो यही है सांद्रता, जो है सांद्रता, ठीक ना। अब जो मीठा जो स्वाद हम लोग को गाढ़ा लग रहा है, कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, तो वही हुआ उसका सांद्रता, ठीक ना। तो अब जो है क्या बोलता है, अगर हम लोग पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे तो वो बिलियन क्या हो जाएगा, तनु बिलियन बन जाएगा। अगर हम लोग चीनी का मात्रा बढ़ाएंगे तो वहाँ क्या होगा, सांद्र बिलियन बन जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो अब वही बोलता है अगर बिलियन को तनु बनाते हैं, यानी कि उसमें जो विलायक जो होगा अधिक मिला रहे हैं, ठीक, तो सांद्रता क्या होगा मेरा, ऑटोमेटिक घट जाएगा ना। तब बोलता है इसी में कि जो है अतः बिलियन का, तब बोलता है अतः बिलियन का तुल्यांकी चालकत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक। यही इतना ही कॉन्सेप्ट था इसका, तुल्यांकी चालकत्व का। अब हम लोग जो है मोलर चालकत्व को देखते हैं। मोलर चालकत्व और जो है तुल्यांकी चालकत्व दोनों सेम चीज़ है, दोनों जो है एक ही चीज़ है। सिर्फ ये जो है वैद्युत अपघटन में तुल्यांकी भार के चालकत्व को दर्शाता है और जो है मोलर चालकत्व में क्या होता है, वह मूल को, एक मोल में जितना विद्युत मेरा संचालित होगा, ठीक ना, वही मोलर चालकत्व कहलाए। यहाँ पे सिर्फ तुल्यांकी भार में हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। नंबर दूसरा है मोलर चालकत्व, मोलर कंडक्टेंस, ठीक। पहले हम लोग इसको परिभाषा को लिखेंगे और उसके बाद फिर जो है परिभाषा को लिखने के बाद
और उसके बाद फिर जाके जो है इसके बारे में एक्सप्रेशन को डील करेंगे। फिर इसका ऐसा यूनिट सब चीज़ सेम रहेगा, तुल्यांकी चालकत्व के जैसा ही मोलर चालकत्व दोनों सेम रहेगा, सब चीज़ इसका सेम रहेगा। ऐसा यूनिट भी ज्ञात करेंगे तो वही रहेगा जो तुल्यांकी चालकत्व का निकाले थे, सिर्फ परिभाषा में हल्का सा डिफरेंस आता है, ठीक ना। तो तुल्यांकी चालकत्व और जो है मोलर चालकत्व सब एक नंबर दोनों सेम है, ठीक ना। तो अब पहले हम लोग इसको परिभाषित करते हैं, ठीक। तो परिभाषित करने का है, कर लेते हैं। तो बोलता है कि बिलियन में 20 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में घुले विलय, बिलियन में कौन घुलेगा, विलय घुलेगा। तो विलय क्या है मेरा, वैद्युत अपघटय। अब वैद्युत अपघटय कौन कौन हो सकता है, NaCl, HCl, ये H2SO4, CuSO4 और Zn-SO4, ये हो सकता है। तो बोलता है कि जो है बिलियन में 20 सेंटीमीटर की आयतन में घुले विलय, कौन हो गया, वैद्युत अपघटय, घुले विलय की एक मोल के चालकत्व को, एक मोल चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत। अब बोलता है बिलियन में, अब बिलियन कौन बनेगा बाबू, अब फिगर को फिर लाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, इसमें 2 गो छड़ डाल दो, रॉड डाल दो। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, प्लस माइनस। अब इसमें बाबू क्या होता है, बिलियन रहता है, ठीक। अब बिलियन किसका किसका हो सकता है, इसमें जो वैद्युत अपघटय H2SO4 को ले लेते हैं, और जो क्या होता है पानी ले लेते हैं, शुद्ध पानी रहता है। अब पानी दोनों को क्या करते हैं, बिलियन बना देते हैं। तो अब मेरा ये H2SO4 जो है बाबू, ये क्या है, ये मेरा वैद्युत अपघटय है, क्या है, वैद्युत अपघटय है। तो अब बोलता है यही वैद्युत अपघटय यानी H2SO4 का 1 मोल ले लेते हैं हम लोग, कितना लेते हैं, 1 मोल। अब 1 मोल में जितना मेरा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जो उसका चालकता होगा, वही मेरा जो है बाबू मोलर चालकत्व कहलाएगा, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन को डील करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बस जब जो है सब सेम रहेगा, कोई इसमें जो है डिफरेंस नहीं होगा, जो बता रहे थे तुल्यांकी चालकत्व तो दोनों सेम रहेगा। सिर्फ इसको हम लोग जो है सूचित भलो अलग तरीका से करते हैं, नाम इसका भलो अलग दे देते हैं। जिस प्रकार से हम लोग जो है तुल्यांकी चालकत्व को लैम्डा से सूचित कर रहे थे, अब इसको जो हम लोग इसको म्यू से सूचित करते हैं, ठीक। तो अब म्यू बराबर बाबू फॉर्मूला हो जाएगा, ये कापा गुना भी, फिर भी बराबर बाबू वही हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटा सांद्रता, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते थे C, ठीक। तो अब ये क्या है, ये वाला बाबू मेरा मोलर चालकत्व हो गया बाबू, और ये मेरा क्या हो गया, विशिष्ट चालकत्व, और ये मेरा क्या हो गया, भी बिलियन का आयतन। जैसा सुविधा होगा वैसा किया जाएगा, ठीक। अब इसका इकाई निकाल लेते हैं, इकाई। तो अब क्या हो जाएगा, म्यू बराबर के बराबर क्या होता है, कापा बराबर
इसको क्या बोलते हैं, कप्पा। कप्पा बराबर क्या होता है बाबू, विशिष्ट चालकत्व बराबर फॉर्मूला लिखा है, तो क्या L/R गुना A। ठीक, अब वही चीज़ को यहाँ लिख देंगे, ये K का मान यहाँ है ना, K का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, R गुना A गुना V। तो अब म्यू बराबर क्या हो जाएगा, L का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर, और R का ओम होता है, ये प्रतिरोधकता है, और ये मेरा भी क्या है, ये आयतन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यू। अब बटे ये सी को भी लेना होगा ना, सांद्रता का क्या होता है, मोल। लिख दिए। अब इसको, और एरिया का हो गया, एरिया भी है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एगो कर दो, सेंटीमीटर एगो बच जाएगा। अब उसके बाद आप लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इन्वर्स और मोल इन्वर्स। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष चीज़ नहीं है। ठीक ना, तो आज बस बाबू इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जो है लाइक करें, शेयर करें। ठीक ना, अगर आप मेरा चैनल पे नया है जो है चैनल को सब्सक्राइब करें।